हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th में ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन। जो हमसे 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है लासा 12, 21 बराबर 84। एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या 21 है, उसका जो एलसीएम है वो 84 दिया गया है। इन दोनों संख्याओं का मासा हमको ज्ञात करना है, इनका हमको मासा ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, मासा गुणे लासा। क्या होता है? मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हम इसको गुणनखंड करके भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसका प्रयोग करेंगे। मासा गुणे लासा होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मासा हमें ज्ञात करना है, इन दोनों संख्याओं का मासा हमको ज्ञात करना है। लासा कितना दिया गया है? 84। पहली संख्या हमारे पास क्या है? 12। दूसरी संख्या क्या है? 21। तो अगर हम मासा का मान निकालते हैं तो 84 को डिवाइड में ले जाएंगे, 12 गुणे 21 बटे क्या हो गया? 84। 21 चौको 84 और 4 तिनिया 12। इनका जो हमें मासा मिलेगा वो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो रहा है? पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? हमको बताना है कि कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां पर Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब अगर हम √3/√5 की बात करें तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारे पास विकल्प गलत हो जाता है। दूसरा अगर हम देखें √2 गुणे √7, √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। √7 भी कैसी? अपरिमेय संख्या। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर दो अपरिमेय संख्याएं हों तो अगर उनको जोड़ते हैं या उन दोनों संख्याओं को आपस में घटाते हैं या उन दो संख्याओं का गुणा करते हैं अथवा भाग देते हैं तो वह हमेशा अपरिमेय ही रहता है। अगर इसको देखा जाए √5 प्लस √7, √5 माइनस √7, तो ये बनेगा हमारे पास √5 का स्क्वायर और माइनस बनेगा √7 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आएगा हमारे पास 5, ये आएगा हमारे पास 7। 5 में हमने 7 को घटाया, क्या मिला? -2, इसके बटे में 1 लिखा है। तो ये हमारे पास कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। अगर हम √12 को देखें तो इसका होगा 12 का गुणनखंड होगा 2 √3। √3 कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही मिलता? √5 प्लस √7, √5 माइनस √7 क्या पूछा गया था? परिमेय संख्या। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या था? √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आगे जब इसको सॉल्व करते हैं, x1 हो गया a, x2 हो गया हमारे पास b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास b हो गया, y2 हो गया माइनस a, माइनस माइनस मिलके प्लस a का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, क्या होगा? बनेगा हमारे पास a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ab। आगे इसको हमने सॉल्व किया, क्या बन जाएगा, माइनस 2ab से हमने प्लस 2ab को कैंसिल किया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जुड़ गया, हो गया 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर जुड़ के हो गया 2b स्क्वायर। दो को हमने कॉमन कर दिया, होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास 2b, दूसरा है 2 इंटू ए माइनस बी, तीसरा अंडर रूट 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 4ab, चौथा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। यहां पर लिखा अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों अगर आपके 20 क्वेश्चन एक एक नंबर के सही हो जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो 20 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं एक एक नंबर में, इनमें हमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। तो अगर हम शून्यकों के विषय में बात करते हैं, अगर हमारे पास एक द्विघात बहुपद हो ऐसा ax स्क्वायर bx प्लस c, तो इसके शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। क्या होते हैं शून्यक? शून्यक होते थे अल्फा और बीटा। अब इसके बाद अगर हम इनके विषय में देखें तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल होता था अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपान a, या माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। दूसरा होता था अल्फा इंटू बीटा, ये होता था c अपान a अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें कह रहा शून्यकों का योगफल होगा, शून्यकों का योगफल होगा। तो अगर हम शून्यकों का योगफल निकालें अल्फा प्लस बीटा, क्या फार्मूला बताया गया, माइनस बी बटे ए, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बी हमारे पास क्या है -4 बटे ए क्या है यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस 4 बटे 4, 4 से हमने 4 को कैंसिल किया, क्या मिलेगा 1। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो रहा है। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। पहला क्या दिया हमारे पास, पहला हमारे पास दिया है x माइनस वाई, 8 को हम इधर लाते हैं -8 बराबर हो गया 0। a1 b1 c1 देखते हैं, a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा हमारे पास -1 और c1 हो गया माइनस का 8। इसके बाद दूसरा अगर हम समीकरण देखें तो दूसरा हमें समीकरण दिया है 3x माइनस का 3y, 16 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं -16 बराबर 0। तो यहां से a2 हो गया हमारे पास 3, b2 हो गया हमारे पास -3, c2 हो गया हमारे पास माइनस का 16। अब हम इसमें से ज्ञात करते हैं a1 अपान a2, a1 अपान a2। तो a1 हमारे पास क्या है 1, a2 क्या है 3, हो गया हमारे पास 1/3। अब फिर आगे ज्ञात करते हैं b1 अपान b2, b1 क्या है -1, b2 क्या है -3, तो -1 बटे -3, माइनस माइनस हो गया प्लस का 1/3। फिर हम ज्ञात करते हैं c1 अपान c2, तो c1 हो गया हमारे पास -8,
C2 हो गया माइनस का 16, ये मिल जाएगा हमको 1/2। तो हमने यहां से क्या देखा, हमको यहां पर जो मिल रहा है वो A1/A2, A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन नॉट इक्वल टू है C1/C2। तो इसके लिए हमने कुछ शर्तों को भी पढ़ा है। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो इसका हल जो होता है वो अद्वितीय होता है। हल कैसा होता है? अद्वितीय होता है। दूसरी अगर बात करें, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2, तो इसके अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। तीसरी शर्त होती है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। ये हमने 3 शर्तें पढ़ लिया। अब हम अगर देखते हैं कि A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो इसका कोई हल नहीं है, तो कौन सा विकल्प हमारे पास सही है? दूसरा, कोई हल नहीं। तो इन हम शर्तों को हमें याद रखना है। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, रेखाएं क्या होती है? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। हल कैसा होता है? अद्वितीय हल होता है। अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 होता, रेखाएं एक दूसरे के समान संपाती होती हैं, अनेक हल होते हैं। अगर A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता तो रेखाएं क्या होती? समांतर होती हैं। इस स्थिति पर इनका कोई हल नहीं होता है। तो अभी हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है? दूसरा ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ये तो हो चुका है क्वेश्चन, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा? एक मूल हमारे पास 2 है तो k का मान क्या होगा? हमने कह दिया कि अल्फा हमारे पास 2 के बराबर है। हमको k का मान पूछा गया, अल्फा होता किसका मान है? x का मान, तो x हमारे पास 2 है, k का मान निकालना है। तो इस 2 को यहाँ आके हम रखते हैं, x² माइनस kx माइनस का 8 बराबर 0। x की जगह 2 रखेंगे, माइनस का k इंटू 2 माइनस का 8 बराबर 0। 2 का वर्ग क्या हुआ? 4 माइनस 2k माइनस 8 बराबर 0। हमने क्या किया? 4 में से 8 को घटाया तो माइनस 2k माइनस का 4 बराबर 0 माइनस 2k बराबर हो गया प्लस का 4। तो k बराबर क्या हो गया? माइनस का 4/2। 2 से हमने इसको कैंसिल किया, क्या मिलेगा? माइनस का 2। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है? k का मान हमको मिल रहा है -2। कौन सा ऑप्शन सही? दूसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला दिया गया है, एक हमारे पास समांतर श्रेणी दी गई, समांतर श्रेणी हमारे पास दी गई है 10, 7, 4। इसका हमसे 20वां पद पूछा गया है कि 20वां पद क्या होगा? 20वां पद क्या होगा? तो अगर हम यहां से इसका पहला पद निकालते हैं, पहला पद हमारे पास क्या है? 10। सार्वांतर निकालते हैं, क्या है? 7 में से 10 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमको? -3। पदों की संख्या क्या है? 20। पदों की संख्या क्या है? 20। तो हम nवें पद का सूत्र जानते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद हमारे पास क्या होता है? nवां पद का क्या सूत्र होता है? अगर कोई समांतर श्रेणी है उसका nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है? a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारे पास क्या है 10, कौन सा पद हमको निकालना था 20वां पद, 20वां पद हमको ज्ञात करना है। a हो गया 10, n हो गया 20 माइनस 1 और d क्या हो गया माइनस का 3। तो यहां से आएगा 10 19 आएगा, 20 में घटाएंगे 19, 19 का गुणा माइनस 3 से किया 19 त्रिक 57, 10 में हमने 57 को घटाया तो क्या मिला हमें माइनस का 47, क्या मिला माइनस का 47। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2 sin 30 अंश इंटू cos 30 अंश का मान क्या होगा। क्या दिया है 2 sin 30 अंश इंटू cos 30 अंश, 2 sin 30 अंश इंटू cos 30 अंश। तो हमें इनके मान याद होने चाहिए, sin 30 और cos 30। sin 30 का मान क्या होता है 1/2, sin 30 का मान क्या होता है 1/2 और cos 30 का मान क्या होता है √3/2। क्या करेंगे 2 से हमने 2 को काटा, गुणा किया, हमें मिलता है √3/2। कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है साइन थीटा हमारे पास 3/4 है, टेन थीटा का मान हमें बताना है। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या है 3/4, हमें टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो अगर हम समकोण त्रिभुज दिखाएं, यहां पर हमने लिखा थीटा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। लंब क्या हो गया हमारे पास 3, लंब क्या हो गया 3, कर्ण क्या हो गया 4। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे, AC हमारे पास 4, 4 का वर्ग 16, AB हमें ज्ञात करना है, 3 का वर्ग हो गया 9, 9 को इधर आके माइनस करेंगे, नौ को इधर आके हम घटाते हैं, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9 अर्थात AB स्क्वायर मिला हमको 7। तो AB बराबर क्या हो गया √7, AB बराबर क्या हुआ √7। हमको निकालना क्या है tan थीटा, क्या निकालना हमको tan थीटा। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है tan थीटा, tan थीटा होता लंब बटे आधार, tan होता लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है 3, आधार क्या √7, 3/√7, 3/√7, पहला विकल्प सही हो जाता है। हम इसमें एक तरीके से भी कर सकते हैं, cos थीटा का मान निकाल लें और tan थीटा होता sin थीटा बटे cos थीटा, सूत्र का प्रयोग करके भी लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया cosec A प्लस cot A। क्या दिया है cosec A प्लस cot A। दूसरे में दिया है 1 माइनस cos A। हमें इसको सॉल्व करना, देखना क्या विकल्प हो सकता है। cosec A को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin A, क्या होगा 1/sin A। काट A किसके बराबर होता है, काट होता है cos A बटे sin A। ठीक, इसको जैसा है रहने देंगे 1 माइनस cos A, यहां पर हर बराबर है, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस cos A बटे क्या दिया sin A, यहां पर क्या है इंटू 1 माइनस cos A। 1 प्लस cos A का हमने गुणा कर दिया 1 माइनस cos A से, क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर A, अपान में चल रहा है sin A।
1 माइनस कास स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, बटे क्या है? साइन ए। साइन ए से हमने क्या किया? साइन ए से इसका स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास? साइन ए। क्या बचा? साइन ए। विकल्प चेक करते हैं, कौन सा विकल्प है? चौथा। चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में दिया गया है 1 माइनस काट स्क्वायर ए। पूछा गया है कि इसका मान किसके बराबर होता है। तो अगर हम 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। 1 माइनस काट स्क्वायर ए, फार्मूला हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये होता है हमारे पास सेक स्क्वायर ए के बराबर। इसके बाद 1 प्लस काट स्क्वायर ए ये बराबर होता है हमारे पास कासेक स्क्वायर ए के बराबर। तो इसको हम इन फार्मूलों का प्रयोग नहीं करते, हम क्या करेंगे कि यहां से हम कॉमन कर लें माइनस का टेन स्क्वायर ए, या फिर हम टेन स्क्वायर ए कॉमन करते हैं, केवल टेन स्क्वायर ए हमने कॉमन करा दिया। तो टेन स्क्वायर ए जब कॉमन करेंगे तो यहां आएगा 1 बटे टेन स्क्वायर ए, माइनस का क्या होगा? 1, नीचे जैसा है उसे लिखा रहने देंगे, 1 माइनस काट स्क्वायर ए, ऐसा होगा। यहां से बन जाता है टेन स्क्वायर ए, 1 बटे टेन स्क्वायर ए क्या हो गया? काट स्क्वायर ए, माइनस का 1, नीचे से हमने माइनस को कॉमन कर लिया, ये भी बन जाएगा हमारे पास काट स्क्वायर ए माइनस 1। इससे हमने इसको कैंसिल किया, क्या मिला आंसर हमारे पास? माइनस का टेन स्क्वायर ए। माइनस का टेन स्क्वायर ए, कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर। यहां से हमने टेन स्क्वायर ए कॉमन किया, कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना। एक में टेन स्क्वायर ए का भाग दिया, एक टेन स्क्वायर ए में टेन स्क्वायर का भाग दिया, एक आ गया। 1 अपान टेन स्क्वायर ए हो गया काट स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे है 1 माइनस काट स्क्वायर ए, माइनस कॉमन किया, काट स्क्वायर ए माइनस 1, आंसर मिल जाएगा हमारे पास माइनस टेन स्क्वायर ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण सी हमारे पास 90 अंश है। एक त्रिभुज है, इसमें कोण सी हमारे पास 90 अंश का है। यहाँ पर सी है, यहाँ पर हमने ए कर दिया, यहाँ पर हमने बी कर दिया। ये सी कोण हमारे पास कितना? 90 अंश। कोण सी हमारे पास दिया है 90 अंश। टेन ए, टेन ए, टेन ए हमारे पास है 1/√3। टेन ए कितना है? 1/√3। तो 1 बटे √3 मान किसका होता है? टेन 30 अंश का मान होता है, टेन 30 अंश। तो ए बराबर कितना हो गया? 30 अंश। तो ए बराबर हमारे पास कितना हो गया? 30 अंश। तो बी हमारे पास क्या होगा? हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180। कोण ए की जगह पर हमने 30 रखा, बी हमको ज्ञात करना है, सी हो गया 90 बराबर 180। 90 30 120 को उधर माइनस करेंगे तो कोण बी आएगा हमारे पास 180 में 120 को घटाया तो बी कोण मिल जाता है हमारे पास 60 अंश। ये बी कोण कितना मिल गया? 60 अंश। हमें ज्ञात करना है, हमको जो मान ज्ञात करना है वो इसका मान ज्ञात करना है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात करना है। साइन बी का मान हमको ज्ञात करना है, इसका मान बताना है साइन बी। चलिए यहां पर मान रखाते हैं। ए हमारे पास क्या है? 30 अंश, साइन 30 अंश हो गया इंटू कास बी, बी हमारे पास क्या मिला है? 60 अंश, कास ए कास 30 अंश इंटू साइन 60 अंश।
यहां से b का मान निकाल के हमने वहां पर उसको रख दिया। साइन 30 क्या होता है 1/2, cos 60 क्या होता है 1/2, साइन 30 cos 30 क्या होता है √3/2, साइन 60 भी होता है √3/2। गुणा करते हैं 1/4 प्लस 3/4, क्या मिलेगा हमको 3 में जुड़ा 4/4, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर, एक बार इस O बिंदु को हम A से देखते हैं और एक बार P से देखते हैं, अवनमन कोणों की माप होगी। पूछा गया कि इसके अवनमन कोणों की माप होगी। तो अगर हम A बिंदु से देखते हैं, अगर हम A बिंदु से देखते हैं तो अवनमन कोण हमारे पास क्या होगा। तो अवनमन कोण तो ये होता है, यही आगे जा रहा है ऐसे। तो अगर हमारे पास ये कोण 45 अंश का है तो ये कोण भी हमारे पास 45 अंश का होगा। फिर इसके बाद अगर हम इसको देखते हैं, ये कोण ये 45 है, 45 हो जाएगा। यहां पर ये दिया हमारे पास 60 अंश, ये कोण हमारे पास दिया है 60 अंश। ये वाला पूरा कोण हमारे पास है 60 अंश। एक मिनट, ये अगर हम इसकी बात करते हैं, ये कोण पूरा हमारे पास दिया था 45 अंश, तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये इतना हमारे पास 60 अंश है, तो ये पूरा कितना होगा, हमको ये चाहिए। तो 45 और 60 है ना, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास सी ऑप्शन है। अवनमन कोण पूछा है तो इसके 45 और 60 अंश अवनमन कोण हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 26 156 का लासा 156 है, तो इसका HCF क्या होगा, अभी अभी हमने बताया, क्या बताया गया, HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM ये होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या x गुणे y। तो HCF SCM हमसे पूछा गया है, LCM क्या है 156, पहली संख्या क्या है 26, दूसरी संख्या क्या है 156, तो HCF ये हो जाएगा 26 गुणे 156 बटे 156, 156 से 156 हमने कैंसिल किया, क्या मिला 26। इसका जो HCF होगा हमारे पास 26 हो जाता है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। तो चलिए चेक करते हैं। अगर हम 14 और 35 को देखें, 14 और 35, इसका गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 7, इसका गुणनखंड क्या होगा 5 गुणे 7। तो क्या इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 1 मिला, नहीं मिला, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 होगा, तो इसका है अभाज्य संख्या नहीं है। 18 और 25, 18 का जो गुणनखंड होता है वो होगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 25 का जो होगा 5 गुणे 5। अगर इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात की जाए तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा हमारे पास 1,
31 और 91, 31 इसका गुणनखंड होगा 31 गुणे 1 93, इसका होगा हमारे पास 31 गुणे 3। तो इसका जो एचसीएफ हुआ 31 हुआ, एक आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 32 और 62, 32 और 62, 32 का होगा 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 62 का होगा हमारे पास 2 गुणे 31, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हुआ। अगर हम यहां से देखें इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, इसलिए ऑप्शन हमारे पास गलत। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, यही ऑप्शन हमारे पास सही। तो जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उसी को हम कहते हैं सह अभाज्य। उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य। तो ऐसे करके हमने चेक किया 18 और 25, 18 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3, 25 का 5 गुणे 5, तो इसमें जो कॉमन होगा वो 1 होगा, तो इसलिए हम 18 और 25 को सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कहेंगे। अगले क्वेश्चन को देखें। 5, 0 माइनस 12, 0 के बीच की दूरी बताइए। तो हम बीच की दूरी क्या पढ़े, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। रखते हैं यहाँ पर x1 क्या है हमारे पास 5, x2 है माइनस 12, माइनस माइनस प्लस 12 का होल स्क्वायर, y1 0, y2 0 का होल स्क्वायर। 12 में 5 जोड़ा 17, 17 का वर्ग होता है 289, 0 289 में 0 जोड़ेंगे 289 ही रहेगा। 289 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 17, 289 क्या होता है 17। तो बीच की दूरी हमारे पास कौन सा है, 17 हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 35, 56, 91 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। 7 शेषफल बचता है तो उसमें हम 7 को जोड़ देंगे, हमको संख्या पता चल जाएगी। अगर हम 35 के गुणनखंड करें तो होता है 5 गुणे 7, 56 के अगर गुणनखंड करते हैं तो होता है 8 सते 56, 8 गुणे 7 हो गए। इसके बाद 91 का अगर हम गुणनखंड करते हैं 13 सत्ते 91, 7 गुणे 13 हो गए। अगर इनका हम एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम। अगर इनका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं क्या होगा हमारे पास, 5 होगा, 8 होगा, 7 होगा और 13 होगा। इनका सबका गुणा करते हैं 8 पंच 40, 40 गुणे 13 सत्ते 91, गुणा होगा 0, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 नहीं है 36, क्या होगा 3640। तो संख्या हमें क्या मिलेगी, संख्या जो होगी प्रत्येक दशा में 7 शेष बच रहा था, तो हमको क्या करना होगा 3640 में उस 7 को जोड़ देना, तो क्या मिलेगा 3647। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणज हमको क्या करना होगा, 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज देखने होंगे क्या होंगे। पहला होगा 8, दूसरा होगा 16, 24, लास्ट का 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। अब इसमें से अगर हम देखें इसका पहला पद तो a बराबर हमारे पास 8 है, अंतिम पद देखते हैं तो यल बराबर हमारे पास 120 है, पदों की संख्या देखते हैं तो n बराबर हमारे पास 15 है। समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल एक ये भी होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस एल। n क्या है हमारे पास 15, 15/2 किया, a क्या है 8, l क्या है 120, इसको जोड़ा तो यहाँ से आ गया 15/2 गुणे 128 हो गया, 2 से काटेंगे
तो 2 छक्का 12 और 2 चरको 8। 15 से 64 का गुणा करेंगे, क्या मिल रहा हमको 15 गुणे 64। 15 चौको 60 की 0 हासिल है 6, 15 छक्का 90, 90 और 6 कितना हुआ 96, 960। कौन सा ऑप्शन हमको करेक्ट मिलता है, ए ऑप्शन 960 हो गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म में क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कौन सा ऑप्शन सही था इसमें, बी ऑप्शन। तो इस प्रकार हमने ऑब्जेक्टिव के 20 क्वेश्चनों को तैयार किया। अगले लेक्चर्स में फिर हम 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे, उसके बाद जो आगे के क्वेश्चन होंगे उनको कराएंगे। थैंक यू।